केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्या यजमानपदाखाला 26 जून 2026 दिसा नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटरची NCORD ही 10वी उच्चस्तरीय बसक पार पडली। या सुवाळ्यांत गृहमंत्री अमित शहा हांणी देशातल्या अंमली पदार्थ नियंत्रणाखातीरच्या विजन डॉक्युमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 ते 2029 या खाशेल्या आराखड्याचं अधिकृतपणानं उक्तावण केलं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवगण, विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखगण, भारत सरकार और अनेक राज्यों के उपस्थित डीजीगण तथा आभासी रूप से उपस्थित राज्यों में नारकोटिक्स कंट्रोल के काम में लगे हुए सभी राज्य सरकार के अधिकारियों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, आज 26 जून हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम यहां आने वाली नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का रोड मैप तय करने के लिए बैठे हैं, परंतु आज 26 जून बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। बंकिम बाबू ने देश की गुलामी के कालखंड में सतत देश के सामूहिक आत्मविश्वास का जो हास होता था, इसके पुनर्जागरण के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम का गान देश की सांस्कृतिक चेतना का एक प्रकार से देशभक्ति के साथ चित्रण करने वाला गान बना। और जब आजादी की लड़ाई चरम पर पहुंची, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मुख्य नारा ही वंदे मातरम बन गया। इतिहास गवाह है कि देश के कई शहरों में, कई जेलों में फांसी के फंदे को चूमकर आजादी के दीवाने जब फांसी के मंच पर चढ़ जाते थे हंसते हंसते, उनके मुख से निकला हुआ अंतिम शब्द वंदे मातरम होता था। तो हम सब भारतीयों के लिए वंदे मातरम एक नारा नहीं है, वंदे मातरम एक गीत नहीं है, वंदे मातरम आजादी प्राप्त करने का आंदोलन का परिचय कराने वाला गीत भी नहीं है। वंदे मातरम भारत के पुनर्निर्माण का एक मंत्र है और भारत माता को फिर से एक बार विश्व भर में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने वाला एक जरिया भी है। मैं आज के दिन बंकिम बाबू को हृदयपूर्वक विनम्रता से नमन कर याद करना चाहता हूं। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी का निरोध दिन के रूप में भी मनाया जाता है। और उसी दिन आज हम 10वीं NCORD बैठक के रूप में यहां एकत्रित आए हैं। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को यह कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता।
इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। मित्रों, किसी भी समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले समस्या का स्वभाव जानना पड़ता है। समस्या का स्वभाव जाने बगैर इसके लिए बनाए गए उपाय हमेशा कारगर नहीं होते हैं और इस प्रकार की कठिन समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो उसके स्वभाव को हमने जानना पड़ेगा। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और